प्राइम मिनिस्टर का अदद है 9। बिलावल भुट्टो साहब की जो नाम है, उनके नाम का अदद 9 है। ये साल 9 नंबर का है, 2025, दिस इज ऑल्सो नंबर 9। और नवंबर का जो मंथ स्टार्ट होगा, जब ये 21 अगस्त के बाद का सिनेरियो आप इसको डिफाइन कर लें, तो ये बहुत सपोर्ट कर रहा है बिलावल भुट्टो साहब को, और आप देखेंगे कि ही विल बी प्राइम मिनिस्टर। बिलावल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 मंथ, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उनको। नाइस। चलें, अब जब ये उनका होगी, मार्स बहुत हाइटेड पोजीशन में है, बिल्कुल उस तरह इनका मार्स हाइटेड पोजीशन में है जिस तरह अरशद नदीम का था, जिन्होंने अभी जेवलिन थ्रो किया था। मैं आपको बड़े इसकी कैलकुलेशन बताऊं कि अरशद नदीम साहब ने जब अपना जेवलिन थ्रो किया, तो आप अगर उसकी रेंज देखें तो यानी 9 नंबर उनके लिए इतना पॉजिटिव था कि जेवलिन भी जो उनका हिट हुआ 92.97 पे हिट हुआ। जब आप इसको सब प्लस करेंगे तो इसका सम 9 आएगा। जिस दिन उनको गोल्ड मेडल उनको गले में पड़ा, वो दिन डेट थी 18 राइट 9। और आप ये देखेंगे वो उस नेम, उनका नेम नंबर इज ऑल्सो नंबर 9। उनको 9 नंबर ने इतना सपोर्ट किया कि उनको एक फेम दे दिया। वाह। अच्छा, वो जेल से कुछ अच्छी खबर? जेल से खबर बिल्कुल अच्छी हो सकती है। हम देखें, हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमें जब भी हम किसी के लिए बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, पॉलिटिशियन में बाद में सोचता हूँ, पहले आई एम अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, तो यस ही इज पाकिस्तानी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी की, तो बिल्कुल उनके साथ भी बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग जब देखते हैं उसको, तो दैट इज नेगेटिव नंबर 9। तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ की सपोर्ट दी हुई है आपको हर जगह, तो यकीनन हर इंसान कर रहा होता है। तो सून इस पे इंशाल्लाह कह सकते हैं, हाउ सून, कि अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन ये अभी नंबर 9 का ईयर है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव नंबर 9। ओके। तो इस साल में ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ, जो नेक्स्ट ईयर है उसमें कुछ वो या 4th क्वार्टर, ये जो अगस्त के बाद जो टाइम आएगा, उसके अंदर आप हो सकता है कुछ अच्छी खबर सुने। हम कराची में बैठे हैं जी। कराची का एक बहुत बड़ा तबका आज भी इंतजार कर रहा है जी कि एक फोन आ जाए, जी, एक हेलो हो जाए जी। उस बारे में देखिए, वो जो आपने हेलो की बात की ना, उस पे भी उसकी भी एक हिस्ट्री है। मैं हर जगह, असल में हर जगह न्यूमरोलॉजी है। यस। आप देखें कि उनका यौम तासीस 9 जून प्लस 18 मार्च एपीएम में सो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उस आदात के अंदर होती हैं जो आपको उस वक्त फेम दे रहा होता है, लेकिन वही चीज जब नेगेटिव होती है तो वो डिफेम करती है आपको। ओह, तो इस साल भी हेलो नेगेटिव चल रहा है? वो नहीं है, इस साल भी हेलो नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स के हवाले से, आपने अरशद नदीम की तो बात की, हम खबरों में अक्सर चला रहे होते हैं बाबर आजम के सितारे गर्दिश में, बाबर आजम के सितारे गर्दिश में। बिल्कुल सही है। तो क्या है बाबर के लिए exactly इस साल क्या है उनके लिए इल्म उल अदाब में? बाबर आजम अब लाइमलाइट में नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं आएंगे। अब चाहे जितनी एफर्ट्स कर लें आप, टाइम गुजर गया। और ये मैंने अभी नहीं, जब PSL 8 हो रहा था, मैंने उस वक्त बाबर आजम के लिए यही कमेंट किए थे। उस वक्त लोग कह रहे थे बाबर आजम बहुत हाइटेड जाएंगे। 2 साल पहले, 2 साल पहले उस वक्त मैंने बाबर आजम के लिए यही बात की थी कि अब नहीं है बाबर आजम। और उस वक्त लोगों ने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और मैंने उस वक्त एक खिलाड़ी था जिसके लिए मैंने बहुत कहा था कि अगर इनको थोड़ी सी चीज़ों को इनके करेक्ट कर दिया जाए। उस वक्त लोग उसका, आपको मैं बताऊं कि इतना ज़्यादा ये इल्म इतना ऑथेंटिक है कि आपने देखा होगा कि जितने स्पोर्ट्समैन हैं वो जो अपनी टी शर्ट्स पहनते हैं उनके पीछे भी कुछ नंबर्स होते हैं। हाँ। तो आप कभी देखिएगा जो विराट कोहली टी शर्ट पहनते हैं, और जो एक और उनके जो दूसरे रोहित शर्मा, आप देखिएगा ये हमेशा टी शर्ट पहनते हैं जिसका सम नंबर 9 आता है। ओके। और इनकी परफॉर्मेंस आप देखें, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करता है ना, वो एग्जैक्टली यही चीजें हर खिलाड़ी को सपोर्ट कर रही है। यूनुस खान का बहुत इस पे एतकाद है, आई नो। यस, देखिए एतकाद की तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसको लोग रिलीजन में ले जाते हैं, या एतकाद एक कहते हैं कि नहीं इससे ट्रस्ट कह लें, पता नहीं हम इससे कहीं रिलीजन से बाहर हो जाएंगे। ये देखिए एक साइंस है, ठीक है। आप इस साइंस को जब अडॉप्ट करेंगे, और करते हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं आपके इस वक्त, तो सारा न्यूमरोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, वैसे सर एक साइंस सट्टा भी है। हाँ, ये बड़ा तो जब आपने, अच्छा इससे पहले आप कह रहे थे कि मैंने उस वक्त एक प्लेयर की बात की थी जिस पे, कौन था वो? तो वो मोइन खान साहब के जो साहबजादे थे, तो
उनके लिए मैंने कहा था, वो बड़े अच्छे बैट्समैन, अभी मेरा नाम उनका आजम खान, राइट। आजम खान, आप यकीन करें लोगों ने उनके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया उस वक्त, वेट का यूं है तो इस तरह है तो उस तरह है। मैंने कहा था उस वक्त, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, मैंने कहा था इनको आप सिर्फ नंबर 9 की टी शर्ट पहना दीजिए, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस देख लें आप। और हुआ, एक मैच ऐसा आया जो कि 18th को था PSL में, PSL 8 के अंदर, और उसमें उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। ओके, ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। ओके। उसी वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि PSL 9 की विनर थी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी यही था, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर, आखिर सरफराज साहब जो कितना अच्छे बैट्समैन रहे ना, उनका कैरियर क्यों एकदम डाउन हो गया? वाई? यस, यही है, ये न्यूमरोलॉजी यही है। अगर आपने अपनी रेमेडीज नहीं की तो आप एक सर्टेन टाइम में अप होंगे, बट उसके बाद जैसे ही वो एरा खत्म होगा तो फिर आप उसमें फिर एकदम बिल्कुल उस डाउनफॉल में चले जाएंगे। जब आप इतनी करेक्ट चीज़ें बता रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, जी जी, तो वो जैसे हमारे एक बहुत अच्छे साफ़ी हैं ना, वो उन्हीं के अंदाज में है कि सही नंबर्स बताते हैं और उसके बाद लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल, सट्टेबाजों ने राब्ता तो किया होगा, सट्टेबाजों ने राब्ता किया होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ और मेरे साथ तो हुआ। ओके। वो इस तरह हुआ कि मैं एक PSL 8 का एक शो करता था, तो मैं आई एम द ओनली वन कि जो टॉस को भी प्रेडिक्ट करता था। ओके। तो उसमें से ऐसा होता था कि अगर देखें 10 अगर आपने प्रिडिक्शन की तो उसमें अगर 7 अगर सही है तो हम इसको कहते थे ये ओके। तो ऐसा होता था। अच्छा, वो प्रोग्राम शुरू होता था, मैच हम उस प्रोग्राम को करते थे मैच के टॉस से 1 घंटे पहले। ठीक है। मैंने कोई 2 प्रोग्राम किए, तो उसके बाद जो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा फरहान जी आपके लोग नंबर मांग रहे हैं। मैंने कहा कौन मांग रहा है? कहने कुछ बुकीज़ हैं। बुकीज़ क्यों? कहना एक्चुअली आप यहाँ टॉस प्रिडिक्ट करते हैं, उधर वो पैसे लगा देते। तो फिर आपका राब्ता हुआ? तो मैंने कहा नहीं यार, आई एम सॉरी, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट शो है। हाँ। और इसको इंटरटेनमेंट की हद तक रहना चाहिए। अगर हमने इसके अंदर ये किया तो शायद ये इल्म विड्रॉ हो जाएगा आपके पास से। बिल्कुल। तो इल्म को अता जब हो जाती है ना कोई तो चीज, फिर हाँ, तो उसको महफूज रखना आपका काम है कि आप उसको कितना सिक्योर रख के चलते, फायदा ना उठाएं, उसका फायदा ना उठाएं, Right. उसको किसी को डिश ना करें। अच्छा, हमने फरहान साहब स्पोर्ट्स की बात की, जी शोबिज़ की ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल। हालिया दिनों में हमारे यहाँ शोबिज़ में कुछ शादियाँ हुई हैं, शादी हुई है, बिल्कुल। क्या है प्रेडिक्शन उसके हवाले से? हम नाम नहीं ले रहे, हाँ, किसी की भी हो सकती है, लेकिन देखें हमारा काम है। मेरे पास मैं अपनी बात करूंगा, हो सकता है आप नाम ना ले सकें, लेकिन मैं क्योंकि बहुत क्लोजली देख रहा होता हूँ, इवेंट्स को देख रहा होता हूँ, लोगों को देख रहा होता हूँ कि अच्छा अब फॉर एग्जांपल किसी की कोई मूवी आ रही है, अभी एक रिसेंटली एक मूवी भी लॉन्च होने वाली है, तो वो हम देख रहे होते हैं किस डेट को रिलीज हो रही है, क्या उसके टाइमिंग्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, ये 2 लोगों के दरमियान बहुत मैटर करती है। अच्छा, अमूमन जो लव मैरिजेज होती हैं ये अपोजिट अट्रैक्टेंट होती हैं। इसमें हमेशा वो चीज़ आती है जो नेगेटिव होती है आपके लिए, उस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रही होती है, लेकिन वो बाद में जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है मैरिज, उसके बाद उसके अंदर के सारे फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का काम ही यही है कि वो आएगी आप तक, अपना काम करेगी और निकल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हम जब 2 लोगों की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, जो आपने अभी मैरिज का जिक्र किया जी, तो उस मैरिज के अंदर एक पर्सनैलिटी नंबर 9 है, एक पर्सनैलिटी नंबर 8 है, राइट? जो नंबर 9 है और 8 है, इसकी कहीं दूर दूर तक हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर और न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, सिवाय इसके कि जब वो पहले होती है उस वक्त सबसे ज्यादा नजर आ रही होती है, लेकिन उसके बाद वो बॉन्डिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद काफी उसमें फिर क्लैशेस होते हैं। तो मैं उसके अंदर कुछ फ्लॉज देख रहा हूं। मुझे ना आखिर में ये बताएं कि बहुत सारे दीगर न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे, प्लस फॉर दैट से टैरो कार्ड रीडर्स भी होते हैं ऑल, तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने साथ लोगों को लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल लेके चल रहे होते हैं, लेकिन देखिए, आर यू विद समवन? मैं बताऊं, आर यू विद समवन? यस है, मेरे एक थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो तलत हुसैन साहब थे। ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो बहुत सारी चीज़ों में मुझसे बात करते थे, तजवीज़ लेते थे। और देखें फैसल, बात यह है कि कुछ होता है जिसे हम कहते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स।
इल्म जो है ना वो सॉफ्टवेयर्स का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही। इल्म को सिर्फ एक पेंसिल और एक पेपर चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, और उसके ऊपर सब कुछ होता है। अगर मैं ये कहूँ आखिर में, वी हैव गॉट जस्ट 30 सेकंड्स, इस पेंसिल पेपर पे अगर बोल लिखा हुआ है, बोल लिखा हुआ है तो आप सोचें सबसे पहले तो अब हमें इस पे बोलना जरूरी है, क्योंकि बोल लिखा तो बोलने में बोलना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि बोल का अदद 3 है, इसको पहले दिन में रख लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है नंबर 9 का जो ईयर है, ये बोल को बहुत सपोर्ट देगा। ये क्यों सपोर्ट देगा, इसकी वजह भी मैं बता दूं। हर चीज़ की इसलिए डिफाइन करता हूं कि पूरा क्लियर हो जाए आपको। नंबर 3 इज जुपिटर एंड नंबर 9 इज मार्स। नाइस। दे आर वेरी मच फ्रेंडली टू ईच अदर। ओके। नंबर 9 का क्या काम है, ये हमेशा एक हाइटेड पोजीशन मेंटेन करता है, So we are ये growing. नीचे नहीं आना चाहता। नंबर 3 इसको सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। सही। ये आपको नॉलेज देगा, विजडम देगा और आपके इदारे को एक्सपेंड करेगा। So we are growing, that's a good news. और इस वक्त के हिसाब से आपका इदारा इंशाल्लाह ताला ऊपर जाना चाहिए, जिसके लिए मैं अगर टाइम की अगर बात करूं, हर जगह एक टाइम स्लॉट है ना? जी। तो मैं इसको नवंबर के अंदर बहुत बूस्ट होता हुआ देख रहा हूं। सर, आफ्टर यानी मींस नवंबर से दिसंबर का जो टाइम है, ऑल राइट, ठीक है। वेरी गुड टाइम फॉर बोल टीम। यू नो, हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा, हमें आपको दोबारा जमा देना पड़ेगा, बट आज जब वक्त खत्म होता है। सो लेडीज जेंटलमैन, अगेन गैब का इल्म जो है वो खुदा ताला का है, लेकिन ऐसे इल्म भी हैं कि जिनकी मदद से अगर आप पे कोई परेशानी आ रही है, आप उनका कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी में कहते हैं उसका समाधान कर सकते हैं, उर्दू में कहते हैं कि उसका आप क्योर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के बोल का इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ, और इरफान साहब इस वादे के साथ हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।